लास्ट क्लास कहाँ तक डिस्कशन हुआ था बताओ। लास्ट क्लास हमने रेट्स डिस्कस किया था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, बाई डी टी ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और अगर इसी चीज को आप रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या आएगा, माइनस वन बाई ए डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में आ रहा है सभी को। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको दिया गया है लेट्स से रेट इज इक्वल टू के ए बी टू द पावर हाफ, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा, करेक्ट, इस केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आएगा 1.5। ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, correct, order of the reaction with respect to A is 1 and order of the reaction with respect to B is half। ठीक है, और अगर उसके अलावा अगर सपोज करो आपको दिया जाए कि लेट्स से 2A plus B gives you product, ठीक है, एंड अगर आपको बता दिया गया है कि दिस रिएक्शन इज एन SSR रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन और एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो इसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगा, वापस सोचो। अगर आपको बता दिया गया है कि ये एक SSR रिएक्शन है तो जो स्टोइकियोमेट्री है उसके हिसाब से ही सब कुछ आता है। तो इन दिस केस द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी 3। ठीक है, इन एडिशन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी, क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उस केस में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सेम होता है। ठीक है, so in this case order of this reaction would also be 3। ठीक है, या फिर अगर इसी रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना होता है तो फिर आप कैसे लिखते हो, बिकॉज इट हैज बीन गिवन टू यू एज SSR, नहीं दिया होता तो बात अलग होती, बिकॉज इट हैज बीन गिवन टू यू तो यहाँ पे आप रेट लिखोगे एज रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर एंड बी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेट्स से आपको एक बहुत ही सिंपल सा दिया जाए, ठीक है, काफी सिंपल सा ही है। ठीक है, यहाँ पे है रेट, यहाँ पे है ऑर्डर, फर्स्ट के ए स्क्वायर के ए 0 to 1। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, आपको रेट लॉ को ऑर्डर से मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कौन सा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आप बताओ। ठीक है, 0 1 2 डायरेक्टली आप ऑर्डर बताओ, कौन सा ऑर्डर आएगा, फर्स्ट वाला, करेक्ट, फर्स्ट वाला जो है वो आएगा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट, नेक्स्ट वाला आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो एज दिस इज के ए टू द पावर 0। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0 ऑर्डर एंड लास्ट वाला क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट करो। अच्छा, अगर आपको ऊपर का भी लिखना है, लिख लिया, सभी ने, तो अब देखो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है रेट इज इक्वल टू लेट्स से माइनस डी ए
बाय डी टी। ठीक है, हम चलो अभी इसके टर्म्स में ही डिस्कस करते हैं। एंड इसी चीज का वैल्यू जो है दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, मैं यहाँ पे टू द पावर एन लिख रहा हूँ, यानी कि ऑर्डर जो है वो यहाँ पे एन आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आएगा इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन। कुछ नहीं किया, बस मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, तो टाइप ऑफ इक्वेशन this type of equation is called as differential rate law। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ सिंपली क्या होता है, जहां पर भी एक डी बाई डी टी का टर्म होता है। ठीक है, यहां तक पहले आप लिख लो, डिफरेंशियल रेट लॉ इस सिंपली जहां पे आपका एक डी बाई डी टी का टर्म होता है। लिख लिया? ओके, तो अब देखो, अब इसके आगे हम जितने भी रिएक्शन करेंगे देखो वो किस टाइप का होगा। अभी हम नेक्स्ट 3 डेरिवेशन करेंगे, 3-4 डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, आपको एक एग्जांपल देख के बाकी सारे भी समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए देखो सेटअप कैसा है कि आपका रिएक्टेंट जो है दैट इज ए। ठीक है, ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। इनिशियली आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इनिशियली आपके पास अमाउंट ऑफ ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज, या तो आप बोलो एन नॉट। ठीक है, इनिशियली यू हैव एन नॉट मोलारिटी। ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हो ए नॉट। ठीक है, आप देखोगे कन्वेंशन में कुछ भी दिया हो सकता है। ठीक है, so either you can say that the initial amount of A was either N naught और A naught। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि इसमें से जो है, इसमें से X अमाउंट रिएक्ट कर गया। ठीक है, इसमें से अगर X अमाउंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो भी आपका X अमाउंट जो है वो फॉर्म करेगा। सो फाइनली द अमाउंट ऑफ A लेफ्ट, ठीक है, फाइनली द अमाउंट ऑफ A लेफ्ट इज आइदर N naught माइनस X। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। Or you can also say that the amount of reactant left is A naught minus X। ठीक है, अगेन एक ही बात है, the amount of product is X और the amount of product is X। ठीक है, इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे N naught minus X की जगह सिंपली NT लिखा जाए। ठीक है, NT का मतलब क्या होता है कि N naught is A when the reaction has not started, और N naught is amount of A at T is equal to 0। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 जो भी ए का अमाउंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनओ। ठीक है, फिर एट टी इज इक्वल टू टाइम टी जो भी ए रिमेनिंग है दैट इज एन टी और ए टी। ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि एन नॉट या ए नॉट जो है वो इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, एंड एन टी या ए टी जो है वो आपका फाइनल अमाउंट है। लिख लो पहले यहां तक। लिख लिया? ठीक है, तो अब देखो हम फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे फॉर, चलो लेट्स डू फर्स्ट डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करने पे आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। सो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, यानी कि ए गोज टू प्रोडक्ट,
ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनिशियली ये जो है ये एन नॉट है, ठीक है, एन नॉट में से एक्स गया, फाइनली बचेगा एन नॉट माइनस एक्स, और दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज एन टी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो अब देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे जब डिफरेंशियल फॉर्म में रेट लॉ लिखोगे, डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, राइट हैंड साइड आप बताओ, आप डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिख रहे हो, क्या आएगा, ये ऊपर वाला देखते हुए आप बोलो, ये वाला क्या आएगा बताओ राइट हैंड साइड में, करेक्ट, आपका सिंपली आ जाएगा k इंटू ए, ठीक है, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, समझ में आया ना, कुछ नहीं, बस आपने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ही लिखा है, समझ में आया ना। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को इस साइड भेजो, टाइम को आप इस साइड भेजो, तो देखो आपका इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, माइनस डी ऑफ ए 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी, ये आएगा, आएगा हाँ ना, ठीक है, अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन डालो, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन डालो, टाइम का लिमिट जो है वो होगा फ्रॉम 0 टू टाइम टी, ठीक है, अच्छा, अब आप ए का लिमिट बताओ, ए का इनिशियल वैल्यू क्या था, ए का इनिशियल वैल्यू क्या था, करेक्ट, ए का इनिशियल वैल्यू वाज एन नॉट, एंड ए का फाइनल वैल्यू जो है हम अभी के लिए लिख रहे हैं एन टी, ठीक है, आप एन टी लिख सकते हो, आप एन नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो, डजंट मैटर, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है, ए का इनिशियल वैल्यू था दैट वाज एन नॉट और ए नॉट, ठीक है, ए का फाइनल वैल्यू जो है दैट इज ए टी और एन टी, या आप एन नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आप इंटीग्रल बताते रहो, इसका इंटीग्रल क्या आएगा बताओ, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल इज, बहुत ही डिफिकल्ट, 1 बाई एक्स डी एक्स क्या आता है, करेक्ट, एल एन ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसके लिमिट्स क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएगा एन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा एन टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या इंटीग्रल आएगा बताओ, या राइट हैंड साइड पे फाइनल टर्म क्या आएगा यही बताओ, करेक्ट, राइट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा के टी, ठीक है, फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है, पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लो, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, यानी कि मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस साइन है तो लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज रहेंगे, एंड लिमिट्स इंटरचेंज करने के बाद जब आप लिमिट्स डालोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ, एल एन, हाँ करेक्ट, फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन टी, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन आएगा, करेक्ट, राइट साइड में आपका एक्सप्रेशन आएगा के टी, ठीक है, तो तो इसी चीज का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन जो इसका आप कैसे लिखते हो, k इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन टी, ठीक है, दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट इट, या फिर एन टी को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है, इसको कैसे आप देखोगे, हो सकता है k इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ऑफ एन नॉट डिवाइडेड बाई, क्या एक्सप्रेशन आएगा नीचे बताओ, बोलो, एन टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, करेक्ट, एन टी की जगह आपका आ जाएगा एन नॉट माइनस एक्स, ठीक है, ये आपका हुआ
इंटीग्रल रेट लॉ, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद आया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रल रेट लॉ। ऑब्वियसली ये कौन से ऑर्डर के लिए होगा, हम अभी कौन सा ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, तो दिस इज इंटीग्रल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फॉर्मूला परफेक्टली याद होना चाहिए। कंप्लीट कर लो। डन। सभी का हो गया, ठीक है। अब बाकी के आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। आपको निकालना है सेम इंटीग्रल रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, एंड इंटीग्रल रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर। खुद से ट्राई करो, मैं आपको सिर्फ इतना सा हिंट दूंगा, ऑब्वियसली आपको मैं इतना हिंट दूंगा कि सेकेंड ऑर्डर इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जस्ट के, ठीक है। लिमिट्स जो है बाकी सारे आपके वही रहेंगे, फ्रॉम एन नॉट टू एन टी, ठीक है, एंड फ्रॉम जीरो टू टी। ट्राई करो खुद से, करो आप खुद से करो। सेकेंड ऑर्डर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वापस से ट्राई करो। थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इंटीग्रल में शायद आपने मिस्टेक कर दिया, या शायद आपने लिखने में मिस्टेक कर दिया। भाई नाइन किसका आंसर आएगा? एक और बार चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, थोड़ा प्लस माइनस में आपने मिस्टेक किया, प्लस माइनस में मिस्टेक किया। करेक्ट, अब ये ठीक आया है। सेकेंड ऑर्डर का जो लोग अब लिख रहे हैं वो करेक्ट आ रहा है, जीरो ऑर्डर का थोड़ा सा प्लस माइनस आप चेक करो। सेकेंड ऑर्डर अब सबका सही आ रहा है, जीरो ऑर्डर एक बार आप प्लस माइनस चेक करो। अब सही है। चेक करें। करेक्ट, जीरो ऑर्डर का वो वाला भी करेक्ट है। करेक्ट, ठीक है, देखो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए,
सेकेंड ऑर्डर के लिए मेथड जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप पहले ए को यहाँ भेजो एंड डी टी को यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा माइनस डी ए वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डी टी इंटीग्रल इंटीग्रल। ये आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम एन नॉट टू एन टी, ये आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम जीरो टू टी। तो वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, आप डायरेक्टली लो ना, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा बताओ, प्लस वन बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल आता है प्लस वन बाई एक्स और वन बाई ए। ठीक है, लिमिट एन नॉट टू एन टी। ठीक है, लिमिट ऑफ एन नॉट टू एन टी, तो आपका ये आ जाएगा देखो k इंटू टी और वन बाई एन टी माइनस वन बाई एन नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा फॉर्म जो है वन बाई एन नॉट माइनस एक्स माइनस वन बाई एन नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, दिस इज फॉर योर सेकेंड ऑर्डर। चेक कर लो एक बार। एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ए का टर्म नहीं है, तो सिर्फ डी टी जो है वो इस साइड आएगा, माइनस डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रल एन नॉट से लेके एन टी। तो ये आएगा माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम एन नॉट टू एन टी इज इक्वल टू के टी फ्रॉम जीरो टू टी। ये आपका आ जाएगा एन नॉट माइनस एन टी इज इक्वल टू के टू टी। या फिर अगर मैं इसी चीज को एक्सपैंड करूं तो क्या आएगा, एन नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, चेक करो, चेक करो। कंप्लीट हुआ सभी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा काम का तो नहीं है, नेक्स्ट वाला बस थियोरेटिकल है। ठीक है, फिर भी आपको ये चीज आना चाहिए, नेक्स्ट वाला थियोरेटिकल है, आप बस देख लो एक बार कि अगर आपको nth ऑर्डर के लिए निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द इंटीग्रल रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर गिवन दैट n इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे दिया गया है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये वाला आप ट्राई करो, सिंपल सा ही है। इसका इंटीग्रल क्या आएगा निकालो। आपको दे दिया गया है कि n इज नॉट इक्वल टू वन। क्या आया, इसका इंटीग्रल क्या आया बताओ।
अजीब इंटीग्रल आया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए, बस चेक करो। ये मुझे फिर भी सही लग रहा है। ठीक है, देखो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या रहेगा, ये चीज यहाँ पे -1/a द पावर n dA इज इक्वल टू k dt इंटीग्रल n नॉट t 0 t। इसका इंटीग्रल क्या आएगा बताओ, मैं माइनस साइन को बाहर ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा a टू द पावर -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम n नॉट टू n t इक्वल टू k इंटू टी फ्रॉम 0 to t। बाकी का आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आपका माइनस साइन को अगर आप अंदर लेके जाते हो, ठीक है, तो सिर्फ आपका ये टर्म जो है वो टर्म चेंज हो जाएगा। सो दिस इज नाउ n t टू द पावर 1 माइनस n माइनस n नॉट टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस n विच इज इक्वल टू k इंटू, ठीक है, या फिर आप चाहे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, n t टू द पावर 1 माइनस n माइनस n नॉट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस n। ठीक है, हालांकि ठीक है, हालांकि इज इक्वल टू 1 माइनस n इंटू a t। ठीक है, चेक कर लो एक बार। हो सकता है कि आपका मेरा प्लस माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस आए, ठीक है, हो सकता है कि आपने इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, तो फिर आपका यहाँ पे भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, चेक करो। ठीक है, इज दिस क्लियर? हालांकि ये वाला जो है ये थ्योरेटिकल है, इतना ज्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लॉ, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 देने का रीजन क्या है ये बताओ। n नॉट इक्वल टू 1 देने का रीजन क्या है? हाँ हाँ, आप एकदम स्टार्टिंग का फिजिक्स याद करो ना, जब आपको एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इंटीग्रल करवाया गया होगा, आपको बोला गया होगा कि अगर आपका 1/x टू द पावर n है, dx है इंटीग्रल, तो आपको हमेशा दिया रहेगा कि x नॉट इक्वल टू 1। क्यों भाई? करेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 क्यों दिया जाता है? क्योंकि फिर यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल है वो जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया तो ये इंटीग्रल जो है वही पर गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको और कुछ दे ना दे, आपको इतना बता देगा कि आपका n जो है वो इक्वल टू 1 है या फिर नॉट इक्वल टू 1 है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 देने का रीजन ये है कि आपको कि आपका यहाँ पे इंटीग्रल जो है वो गलत ना है। क्लियर? ओके,
Now the next term that we are going to define, the next term that we are going to define is called as half life. ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, is called as half life. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर concentration of reactant, of reactant, ठीक है, to reach half of its value. ठीक है, वेरी सिंपल, हाफ लाइफ इज टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स वैल्यू. पहले आप ये चीज लिख लो. Time taken for the concentration of reactant to reach half of its value. लिखिए. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी के आप करोगे. ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर आपको दिया जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय टी हाफ. ठीक है, दिस इज हाफ लाइफ. अगर आपको कभी भी टी हाफ दिया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि आपको हाफ लाइफ मांगा है. ठीक है, तो जीरोथ ऑर्डर का टी हाफ का मतलब क्या है कि जब भी आप रिएक्शन लिखते हो ए गोज टू बी, ठीक है, ए का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ए इनिशियली कितना होता है बताओ? ए इनिशियली इज, करेक्ट, ए इनिशियली इज एन नॉट. ठीक है, एंड अगर हाफ लाइफ हो गया, ठीक है, या अगर इसको आपको हाफ करना है तो फाइनली मेरे पास ए कितना बचेगा, या फाइनली जो एन टी है वो कितना होना चाहिए? करेक्ट, एन नॉट बाई टू होना चाहिए. ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब इतना ही है कि आपका रिएक्टेंट जो है वो हाफ ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाता है, या आपका रिएक्शन जो है वो हाफ कंप्लीटेड है. ठीक है, तो आपका एंट्री जो है वो एन नॉट बाई टू आएगा. तो अगर सपोज करो मैं जीरोथ ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो जीरोथ ऑर्डर के लिए सबसे पहले मेरा इंटीग्रल, जो इंटीग्रल रेट था वो क्या था? वो था एन नॉट माइनस एन टी इज इक्वल टू के इंटू टी. ध्यान में आ रहा है? देखो आप अपने नोट्स चेक करो. जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रल रेट लॉ है वो है एन नॉट माइनस एन टी इज इक्वल टू के टी. यही है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको सीधे सीधे यहाँ पे बस वैल्यू डालना है. तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका एन नॉट एज इट इज. ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? माइनस एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ. ठीक है, के इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ. तो यहाँ पे देखो आपका टी हाफ का वैल्यू क्या आ गया? के इंटू टू डिवाइड बाई एन. चेक करो. ये आया? यस, यू आर राइट, यू आर राइट, उल्टा लिख दिया. यू आर राइट. ठीक है, ये आपका आ गया टी हाफ इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू. यू आर राइट. चेक करो. ठीक है, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आप फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर खुद से कंप्लीट करो. फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर खुद से कंप्लीट करो.
चेक करें, देखो बहुत सिंपल सही है, बस आपको वैल्यू डालते जाना है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप सिंपली एन टी को एन नॉट बाई टू से रिप्लेस करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या आएगा, के इज इक्वल टू वन बाई टी या टी इज इक्वल टू वन बाई के, जो भी, एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू, अब मेरे तो टी हाफ चाहिए, टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई के एल एन ऑफ एन नॉट एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट बाई टू, ये आपका आएगा टू टाइम्स, सो टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड फाइनली फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, आपका इक्वेशन है वन बाई ए, आपका इक्वेशन है वन बाई एन टी माइनस वन बाई एन नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, बस आप यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, टू बाई एन नॉट माइनस वन बाई एन नॉट इज इक्वल टू के टी, और टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई एन नॉट के। देखो चेक करो एक बार, ठीक है। तो जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, जो आपने जस्ट अभी तीन इक्वेशन निकाला, उसमें से कौन सा बिटवीन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, इसमें से कौन सा हाफ लाइफ है जो कि इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कौन सा हाफ लाइफ है जो कि इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या अदर कौन से हाफ लाइफ है जो कि इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक सेकेंड ऑर्डर, करेक्ट, एंड जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर जो है वो आपका इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मेरे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू बाई के, फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ पे देखो एक एन नॉट का टर्म है, यहाँ पर भी देखो एक एन नॉट का टर्म है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका कोई भी एन नॉट का टर्म नहीं है, टी हाफ इज एल एन टू बाई के। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर जो है वो आपका इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वेयर एज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, आप कुछ भी क्वांटिटी लो, कुछ भी क्वांटिटी, वो हमेशा सेम टाइम में हाफ होगा। सेम टाइम में हाफ होगा का मतलब क्या है कि अगर आपका रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, अगर आपका रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर आपने 1000 से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड अगर इसको 500 जाने में, आपने 1000 से स्टार्ट किया, 500 जाने में अगर इसको 10 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि द हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स, तो अब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है, आप चाहे तो 100 से स्टार्ट करो, 100 से भी 50 जाने में इसको कितना देर लगेगा, 10 मिनट्स लगेगा, ठीक है। सेम 10,000 से भी, ठीक है, 5,000 जाने में इसको उतना ही टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया ना सभी को? इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लॉजिकली भूल जाओ, बस ये होता है, रट लो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जीरो ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर का इनिशियल पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो है इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता है। लिख लिया सभी ने? ओके। अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हम यहाँ पे अगेन डिस्कस करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेट्स से द टी हाफ, लेट्स से द टी हाफ इज 10 मिनट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आपका एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 10,000, ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स? बताओ। अगर आपने स्टार्ट किया है विद 10,000, तो 10 मिनट के बाद कितना बचेगा? दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, करेक्ट। आफ्टर 10 मिनट्स द अमाउंट लेफ्ट विल बी 5,000, ठीक है। अच्छा, आफ्टर द नेक्स्ट 10 मिनट्स,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इनिशियल का, अब आपको नेक्स्ट का हाफ करते जाना है, यानी कि जब ये था तब आपने इसका हाफ किया, तो जब ये आएगा आप इसका हाफ करोगे। ठीक है, तो यानी कि देखो अब आपके पास बचेगा 2500। ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 1250, एंड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 625 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, तो अगर सपोज करो क्या, ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने आपको दिया, अगर सपोज करो मैंने आपको दिया कि आपका इनिशियल क्वांटिटी इज लेट्स से, इनिशियल क्वांटिटी इज लेट्स से 64। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा वैल्यू है। इनिशियल क्वांटिटी इज लेट्स से 64, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर लेट्स से 3 हाफ लाइव्स। तो कितना आएगा बताओ, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइव्स। ठीक है, 3 हाफ लाइव्स का मतलब देखो क्या है, आपको 3 बार हाफ करना है। ठीक है, 3 बार हाफ करना है, तो जब आप एक बार हाफ करोगे तो कितना आएगा, 32। ठीक है, दिस इज 1 हाफ लाइफ। जब आप एक और बार हाफ करोगे तो क्या आएगा, 16, दिस इज सेकेंड हाफ लाइफ। एंड जब आप एक और बार हाफ करोगे तब आपका 3 हाफ लाइफ जो है वो कंप्लीट होगा, आपका फाइनली कितना बचेगा, 8। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई वन वन मोर। अगर सपोज करो आपने स्टार्ट किया है विद 2048। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर आफ्टर 8 हाफ लाइफ्स। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, 8 हाफ लाइफ्स यानी कि आप 8 टाइम्स हाफ करोगे। ठीक है, अब 8 टाइम्स हाफ करने का कोई मतलब नहीं है, इससे बेटर क्या होगा, 1/2 to the power 8। हाँ ना, अगर आप 8 टाइम्स हाफ करोगे यानी कि बेसिकली यही हुआ, 1/2 to the power 8, एंड 1/2 to the power 8 इंटू 2048। ठीक है, ये कितना आएगा बताओ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 256। तो 2048, आई गेस आप में से काफी लोगों ने ये वाला गेम खेला होगा, अच्छा गेम था। 2048 या 1048 तो था। ठीक है, डिवाइड बाय 256 विच इज इक्वल टू 8। चेक करो गेम कौन सा था, 2048 था या 1024 था। 2048 था ना। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8। इज दिस क्लियर। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। गिवन टी हाफ is equal to, let's say, 2 minutes। ठीक है, गिवन टी हाफ इज इक्वल टू 2 मिनट्स। आपका क्वेश्चन क्या है, if the initial concentration, if the initial concentration is 10,000, ठीक है, how many half lives, how many half, how many half lives, how much time, how much time, how much time is required for the concentration,
for the concentration to become less than 1. ठीक है, ट्राई करो. अच्छा, आपको ये चीज दे दिया गया है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ट्राई करो. 28 मिनट्स या 28 हाफ लाइफ्स. ठीक है, देखते हैं. we have one option we have one option 28 minutes. ठीक है, एक ऑप्शन है 26 मिनट्स. चेक करें. ठीक है, देखो. तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 10,000. ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो कि चाहिए दैट शुड बी लेस देन 1. ठीक है, तो अब देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, कि n हाफ लाइफ हुआ है. n हाफ लाइफ हुआ है, n मिनट्स नहीं, n हाफ लाइफ हुआ है. ठीक है, तो अगर अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 हाफ लाइफ हुआ है, अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 हाफ लाइफ हुआ है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है. तो अगर n हाफ लाइफ हुआ है, ठीक है, तो कितना फाइनली बचेगा? 10,000 बाय, अगर एक हाफ लाइफ हुआ है तो डिवाइड बाय 2 आएगा, दो हाफ लाइफ हुआ है तो डिवाइड बाय 4 आएगा. ठीक है, तीन हाफ लाइफ है तो डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 आएगा. तो अगर n हाफ लाइफ है तो यहाँ पे क्या देगा? डिवाइड बाय 2 टू द पावर n. ये एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा. एंड दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन 1. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, हाँ ना? ठीक है,
तो अब देखो आपका यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 to the power n शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो अब देखो एटलीस्ट मुझे कहाँ तक वैल्यू, मुझे ये परफेक्टली याद ही है, मुझे ये वैल्यू याद है कि 2 to the power 10 इज 1024, ठीक है, ये वैल्यू मुझे याद है। तो यानी कि अब अगर मैं 2 to the power 11 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 to the power 11 करता हूँ तो यानी कि क्या आएगा, इंटू 2 आएगा, ठीक है, बट दिस इज स्टिल 2000, ठीक है। अगर मैं इसको 2 to the power 12 करता हूँ तो दिस इज ओनली 4000, ठीक है। अगर मैं इसको 2 to the power 13 करता हूँ तो दिस इज स्टिल 8000, ठीक है। मुझे अभी भी कितना करना है, मुझे तो 10,000 क्रॉस करना है, ठीक है। तो आप एक और बार 2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो दिस वाज 2 to the power 10, 2 to the power 11, 12, 13 एंड फाइनली 14। तो 2 to the power 14 जो है वो एक्सीड करेगा 10,000 को। इज दिस क्लियर? समझ में आया ना? ठीक है, 2 to the power 14 जो है वो एक्सीड करेगा 10,000 को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे n का मतलब क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 हाफ लाइफ्स। एंड इफ इट इज 14 हाफ लाइफ्स तो यानी कि कितना टाइम हो गया, 28 मिनट्स। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, बट दिस इज स्टिल एन अप्रोक्सीमेट आंसर। समझ में आया ना सभी को?